हेलो दोस्तों, क्या किसी के कुछ कहने के वजह से आपके ऊपर कोई कमेंट करने के वजह से क्या आपका कभी माइंडसेट डिस्ट्रॉय हुआ है? क्या कभी आपका कॉन्फिडेंस खत्म हुआ है, कम हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है? यही सवाल मुझे एक जगह पूछा गया है। किसी के भी बात को इतना इम्पोर्टेंस आपको देना ही नहीं चाहिए कि उसके बात के वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए या आपका माइंडसेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। चलो, एक बार कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया तो चल सकता है, लेकिन माइंडसेट तो डिस्ट्रॉय होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपका माइंडसेट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो आपके पास सही माइंडसेट कभी था ही नहीं। तो आपको खुद के पर्सनालिटी के ऊपर बुनियादी ढंग से काम करना होगा। अगर आपका माइंडसेट डिस्ट्रॉय हुआ है तो आपको ये सोचना है कि सामने वाले की बात कितनी अंश तक सच है। ये सोचते वक्त आपको आपका ईगो बीच में नहीं लाना है। अगर सामने वाले की जो बात है वो बहुत हद तक सच है तो आपको उससे सीख कर खुद के इम्प्रूवमेंट का प्लान बनाना है। आपको क्या इम्प्रूव करना है ये तय कर लेना है और उसके ऊपर काम करना शुरू करना है, और जो बात आपको कही गई थी उसे भूल जाना है। अगर सामने वाले ने गलत बोला है और वो बात अगर आपके दिल को लगी है तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि, और उसके वजह से अगर आपका माइंडसेट डिस्ट्रॉय हुआ है तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि आपको उस खुद को समझाते रहना है कि सामने वाला भी इंसान है, वो मुझे हर्ट कर सकता है, लेकिन मैं इससे उभर जाऊंगी या जाऊंगा। उसे आपको दिल पे लगा लिया है आपने तो सिंपल बात है कि उससे आपको दिल से निकालना है, यानी दिल को जो लगाया उसको, उसकी जो तीव्रता है उसको कम करते चले जाना है, अपने आप को समझाते चला जाना। और याद रखना, किसी भी चीज़ का एक सिंपल नियम है, आपका कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ भी आप ले लो, आपके एक्शन के सिवा उसमें कभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि कंसिस्टेंट कोई भी गोल चूज़ करके उसका पीछा करते रहना है। अगर आप ये करते हो ना दोस्तों तो अपने आप आपका माइंडसेट, आपकी लाइफ डेवलप होने लगती है। लेकिन ये बात भी सच है कि आपको आपके माइंडसेट के बारे में सजग रहना पड़ेगा, और सजग रहते हुए आपको अलर्ट रहते हुए खुद के ऊपर काम भी करना पड़ेगा। देखो, माइंडसेट लोगों के बोलने को आप क्रिकेट के मैच की तरह लो। जब प्लेयर का ध्यान अपने गोल के ऊपर होता है और उसे कोई भी स्लेज करता है, गालियाँ देता है, तो उसके गेम पे उसका कोई इफेक्ट नहीं हो पड़ता, उसके गेम पे उसका असर नहीं गिरता और वो अपना गेम खेलते ही चला जाता है। तो सेम चीज़ है दोस्तों कि यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ। किसी के कहने से क्या होता है, उस गेम में आपका रोल क्या है, आपके गोल्स क्या है, और उन्हें चेस करने के लिए आप क्या फोकस बना रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है। लोग आते हैं, कुछ बातें कहते हैं, उनसे आपको अगर सीखना है तो सीख सकते हो, अगर वो काम की नहीं है तो गार्बेज में फेंक सकते हो। खुद का माइंडसेट आप खुद बना सकते हो और वो एक्शन से बनते चला जाता है। फिर किसी वीडियो में माइंडसेट को हम कैसे शेप करते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम है सुयोधन देशमुख। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू।